अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं अजमेर शरीफ के लिए। हमें ख्वाजा जी का बुलावा आया है, तो हम पहुँच चुके हैं बांद्रा टर्मिनस। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और आप फ्रेंड ग्रुप भी बोल सकते हो और फैमिली भी बोल सकते हो। इसमें मेरे कज़िन्स भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, ये मेरी सिस्टर है। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं अजमेर शरीफ के लिए। तो बैठते ही हमें बहुत भूख लग गई थी, और हमारे ग्रुप में खाने वाले बहुत हैं, तो यहाँ हमने स्नैक्स एंजॉय किया। कबाब पाव, चिकन रोल, और यहाँ मटन करी थी, चिकन करी थी, चिकन स्टू था। तो बहुत ही अच्छा खाना। ये फ़रदीन भाई की घर से आया था, तो उनके घर का खाना बहुत ही अच्छा था। और बहुत ज़्यादा ट्रेन में एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन। यहाँ पे इतनी ठंड थी, सुबह 4 बजे हम अजमेर स्टेशन पहुँचे थे। तो जिन्होंने जैकेट ऊपर नहीं निकाला था, वो अपनी पेटी खोल खोल के जैकेट्स निकाल रहे थे। यहाँ ईज़ू को भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, उसका एक हाथ का ग्लव्स मिल नहीं रहा था, तो हमने उसको अच्छे से कवर अप किया और हम निकल चुके थे अपनी होटल के लिए। हम इससे पहले जिस होटल में स्टे किए थे, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा था हमें, तो हम अगेन वही होटल में आए, रॉयल स्वीट्स। तो गाइज़ यहाँ पे बुकिंग्स फुल थी। हमने एडवांस बुकिंग नहीं किया था, क्योंकि हमारा हाँ ना हो रहा था, कंफर्मेशन नहीं हो रहा था अजमेर आने का। तो हम यहाँ पे दूसरी होटल में आए। तो हम यहाँ पे न्यू सुंदरम होटल में आए। इसका रूम्स भी बहुत अच्छा था, और इसका फ़ोटो सेक्शन भी बहुत अच्छा था, जो ग्राउंड फ्लोर लॉबी में था। मगर इसकी सर्विसिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए मुझे 3 से 4 बार उनको बोलना पड़ रहा था। रूम्स ठीक थे, मगर सर्विसिंग इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे। तो मैं दोबारा तो नहीं सोचूंगी इस होटल में आने के लिए। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे बैग्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 दिन के लिए इतने कपड़े कौन लाता है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी वीडियोस देखना पड़ेगा। तो आज है फ्राइडे, और गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे। इन लोग सुबह 6 बजे ही नहा के फजर की नमाज़ के लिए गए। और ये लेट लतीफ़ 3, ये इन्होंने हमारा पूरा ट्रिप ख़राब किया है। सिर्फ ये सोए हैं और खाए हैं, बस ये 3 जो लास्ट में आए हैं, इन तीनों ने पूरा टाइम हमारा वेस्ट किया है पूरी ट्रिप में। और ये 3 लोग रेडी हो गए हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। इन लोग फ़जर की नमाज़ अदा कर रही है। और अब हम रूम्स में थे, और जौहर में हम जब रूम से निकले तो दरगाह शरीफ में जा रहे थे ज़ियारत करने के लिए। तो ये अजमेर की गलियां हैं, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ें आपको ये गलियां में मिल जाएगी, खाने से, पीने से, पहनने से, डेकोरेशन से। तो माशाल्लाह से हम दरगाह के अंदर अभी आ चुके हैं। अंदर दरगाह के अंदर 3 गेट मौजूद है, जिसमें से एक को कहा जाता है कि निज़ाम गेट को दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ामुद्दीन ने औलिया ने बनाया था। जबकि बचे हुए 2 गेट में से एक को जन्नती दरवाज़ा और एक को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दरगाह में हर साल उरुस भी मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये उरुस रजब के महीने में आता है। इस उरुस में अजमेर में हर तरह के लोग शामिल होते हैं। इस उरुस में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाज़िरी देने लाखों लोग पहुंचते हैं, और उसके दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास डेग का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको जानकर शायद ही हैरानी होगी, इस साइज़ में तो काफ़ी बड़ा डेग है, मगर हद से ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि इनमें से एक डेग तो वो है जो किसी दौर के बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरा डेग वो है जो बादशाह अकबर के बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ा डेग है, माना जाता है कि इसमें एक बार में 2800 किलो चावल आसानी से बनाया जाता है। यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगते हैं उसका नजराना पेश करते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, पैसे है और अनाज है। जो लेफ़्ट साइड में छोटी डेग है, जिसमें 1100 किलो चावल बनाए जाते हैं। तो ये है वज़ू खाना, जिसका पानी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और मैं आगे आप लोगों को दरगाह की कुछ बातें बताऊंगी। ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़िंदगी पर नज़र डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, उनकी पैदाइश 1141 मतलब 1141 ईस्वी के आसपास ईरान शहर में हुआ था। बहुत ही कम उम्र में माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफ़ी इज़्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफ़र किया था। इस दौर में दुनिया का एक सेंटर माना जाता था। आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद निकले। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफ़र भी तय किया था और इसी सफ़र के दौरान ख्वाब में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान से दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफ़र शुरू हुआ। माना जाता है कि 22वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे। उसके बाद ये अजमेर पहुँचे और अजमेर में आकर ही इनका नाम मिला जो आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर मतलब कि ख्वाजा गरीब नवाज़, जिसका मतलब होता है गरीबों का नवाज वाला, मतलब कि गरीबों पर कृपया करने वाला। दूर दूर से लोग सफ़र करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी ज़िंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर के शहर के अंदर इनका मकबरा बनाया गया और धीरे धीरे उस मकबरे ने ही दरगाह का रूप ले लिया। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्रें मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी दिखेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है। आगे मैं वीडियो शेयर करूँगी। वहाँ कव्वाली हो रही थी, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से कव्वाली हो रही थी। मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने, दामन को मेरे भर दिया खुशियों से ख्वाजा ने। औकात से भी ज्यादा नवाजा है ख्वाजा ने, औकात से भी ज्यादा नवाजा है ख्वाजा ने। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया ये तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं खाने के लिए। ये भटियारे का होटल था, कोई बहुत बड़ी रेस्टोरेंट नहीं थी, मगर हम लोग यहाँ पे खाना खाए। टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे खाना। तो गाइस देख सकते हो ये कलेजी थी शायद, और यहाँ पे हम टेस्ट करने के लिए एक प्लेट ही मंगाए थे। ये गोश्त आया था और यहाँ पे इन लोग खाना खा रहे थे। मैं नहीं खाई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सिर्फ चिकन का एक पीस ट्राई किया था। और यहाँ पे फ़रदीन भाई और मेरा भाई इन दोनों भी टेस्ट कर रहे हैं कि आगे मंगाना है कि नहीं मंगाना है। फिर यहाँ पे चिकन चीज़ आ गया था जो कि इन लोग बोले कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो ट्राई करने के बाद इन्होंने और ऑर्डर दिया। और ये आप लोग देख सकते हो कितना यम लग रहा है। और मैंने अपने लिए चिकन फ्राई मंगाया था जो कि एक पीस से ज़्यादा खाया नहीं गया, तबीयत की वजह से बहुत ठंड हो रही थी यहाँ पे। तो हम खाना खाने के बाद निकल चुके हैं 2.5 दिन के झोपड़े के लिए। हमारा 2 डे का स्टे था, तो हम ज़्यादा जगह पे नहीं जा पाए। तो गाइज़
यहाँ की शॉपिंग, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ शॉपिंग ज़रूर करिए। आपको एक से एक वैरायटीज़ मिल जाएंगी, ड्रेस में, बैंगल्स में, जूती में, मोजड़ी में। तो आप देख सकते हो ये चुंदरी का दुपट्टा अजमेर का फेमस है, चुंदरी का दुपट्टा। तो हम जब भी आते हैं तो हम यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे मिल रही है मैं उसके सारे शॉर्ट्स डाल दूँगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इधर आइए और यहाँ पे शॉपिंग भी ज़रूर कीजिए। बहुत ही सस्ते रेट्स में आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। बैग्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। बैग्स के कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत पसंद आए थे। तो अभी हम जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पे बास्केट्स वगैरह भी झोपड़े के बाहर स्टॉल्स लगे थे। तो हम आ गए हैं 2.5 दिन के झोपड़े में। तो गाइस ये पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। हिंदुस्तान की ये ऐतिहासिक मस्जिदों में से ये एक मस्जिद है। लगभग 800 साल पुरानी मस्जिद है ये। तो कहा जाता है कि फरिश्तों ने इसे 2.5 दिन में बनाया है, तो इसी हिसाब से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं। तो हम सब ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया। और हमेशा की तरह ईज़ा को यहाँ पे उसकी एक फ्रेंड मिल गई। जहाँ पे भी बच्चे मिल जाते हैं तो बस ईज़ा उनके साथ ही खेलने लगती है। तो यहाँ पे हमने भी फ़ोटोज़ लिया। इन लोग बहुत चार्जेस बोलते हैं, मगर हमें यहाँ बार्गेनिंग करना है फ़ोटोज़ के लिए। तो यहाँ हमने 10 रुपीज़ पर फ़ोटो पे दिया। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी निकाली गई। तो यहाँ पे मैंने फूल का नजराना पेश किया। सुबह सुबह नमाज का टाइम था तो अंदर जाने नहीं दिया। और यहाँ पे अगेन ईज़ा को उसका फ्रेंड मिल गया जिसके साथ ईज़ा बहुत खेली। तो यहाँ हम लंगर लूट रहे हैं। इसमें तहरी बनी थी, अच्छी तहरी थी। तो हमने 2-3 दहली लंगर लिया। यहाँ पे भी मोहब्बत शरबत मिलने लगा है, दिल्ली का फेमस। और यहाँ पे शीरमाल तो बहुत अच्छी थी गाइस, मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी अगर आप अजमेर आ रहे हो तो ये शीरमाल ज़रूर ख़रीदिए। टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने शीरमाल लिया और यहाँ पे हमारी शॉपिंग चालू हो गई। यहाँ पे इमली और चटकारेदार चीज़ें मिल रही थी, हमने वो लिया। ये हमारी होटल है, मैं आप लोगों को होटल का व्यू बताती हूँ। यहाँ फ़ोटो सेक्शन के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड थे। तो फ़ोटो सेक्शन का मैंने आप लोगों को पहले बोला, होटल बहुत अच्छी थी मगर इधर की सर्विसिंग अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान ख़रीदा है चाय बनाने के लिए, एग बॉईल करने के लिए, मैगी, ब्रेड, जैम और इस सब चीज़ों को धुलने के लिए विम लिया है। यहाँ पे हम लोग केटल वगैरह लेके आए थे क्योंकि हम लोग का 10 दिन का ट्रिप था। तो एग वगैरह हम लोग ने होटल में ही बॉईल करके खाया। और यहाँ पे हम बाहर आके चाय पी रहे हैं। ये डे 2 है।
हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो हम चाय पी के निकल चुके हैं अजमेर की गलियों में। यहाँ से सुबह सुबह कव्वाली हो रही थी। तो गाइस, इसको क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। मुझे तो इसका नाम नहीं पता, ना मैं खाती हूँ। और हमेशा की तरह इज़ा दुकान पे खड़े होकर बैट बॉल मांगने लगी। और हम सुबह सुबह आ चुके हैं ख्वाजा जी की ज़ियारत करने के लिए। तो मैंने आप लोगों को छोटी डेग नहीं दिखाया था, तो ये है छोटी डेग। इसमें खाना बनता है और लंगर होता है। हर शाम इसमें लंगर होता है। तो यहाँ पे इज़ा को फिर एक फ्रेंड मिल गई, इज़ा जिससे फिर मस्ती करने लगी। और यहाँ हमने फिर से फूल की चादर और चादर पेश किया है। तो मेरे भाई लोग दरगाह शरीफ के अंदर जा रहे हैं चादर पेश करने के लिए। और हमने ये चीज़ ट्राई किया, बहुत ही सॉफ्ट था, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो यहाँ हमने शॉपिंग किया, ये मुजरी लिया और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, मैं आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। यहाँ साइमा ने ब्रेसलेट्स लिए, बहुत ही सस्ते सामान मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ये वाली मिठाई ट्राई की, वाइट वाली, बहुत टेस्टी थी। और लोबान वाली अगरबत्ती लिया। अब हम निकल चुके हैं दूसरी लोकेशन के लिए। तो ये सारा हमारा सामान होटल में रखा है। और निकलते निकलते मैंने खजूर का ये जूस ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब रिक्शा किया, अब निकल चुके हैं दूसरी लोकेशन के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।